हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र साहू आपके अपने चैनल दृष्टि और न्यू विजन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने संस्कृत में प्रयत्न से संबंधित चीज़ों का डिस्कशन किया था। प्रयत्न होते कितने प्रकार के हैं मैंने कल बताया। प्रयत्न आपके दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है हमने कल बताई थी 5। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है 11 है। कल मैंने दोस्तों आपको आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में बताया है। एक बार फिर उसी को दोहराते हुए मैं बाह्य प्रयत्न की ओर चलता हूँ। जैसे मैंने आपको कल बताया प्रयत्न, ध्यान दीजिएगा, मैंने कल क्या बताया था? प्रयत्न। प्रयत्न मैंने कहा कितने प्रकार के आपके बताया? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के। एक मैंने बताया आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा मैंने बताया है आपको बाह्य प्रयत्न। क्या बताया? बाह्य प्रयत्न। ठीक है, इनकी संख्या मैंने कितनी बताई? 5। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी बताई थी? 11 बताई थी। आभ्यंतर प्रयत्न मैंने आपको डिस्कशन किया। हमने कहा स्पृष्ट होता है, एक होता है ईसत स्पृष्ट, एक क्या होता है? ईसत स्पृष्ट। ठीक है, एक होता है विवृत, इसके बाद होता है ईसत विवृत, और एक हमने बताया समृत। ये मैंने आपको आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या बताई थी। इसमें हमने बताया था स्पष्ट में कि जो स्पर्श व्यंजन है वो आपके क्या होंगे? स्पष्ट वर्ण होंगे। इनकी संख्या मैंने कितनी बताई? 5 बताई थी। इसका सूत्र भी दोस्तों मैंने बताया था, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम अर्थात जो स्पष्ट व्यंजन है, जो स्पर्श व्यंजन है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट। इनकी संख्या कितनी बताई दोस्तों? 25 बताई थी। इसके बाद ईसत स्पष्ट में जो बताया था, इसका हमने बताया था ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। क्या बताया था? ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। यानी कि जो अंतस्थ वर्ण होंगे वो आपके किसके अंतर्गत आए जाएंगे? ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आएंगे। हमने ये भी बताया है आपको कि जो अंतस्थ वर्ण है किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। किस प्रत्याहार के अंतर्गत? यण प्रत्याहार। अब तीसरा पॉइंट हमने बताया विवृत। क्या बताया? विवृत। तो इसका सूत्र हमने बताया था विवृतम स्वराणाम। क्या बताया था? विवृतम स्वराणाम। यानी कि जो संपूर्ण स्वर होंगे वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे? विवृत के अंतर्गत आ जाएंगे। और इनके ये आपके किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते थे? अज प्रत्याहार के अंतर्गत। किस प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों? अज प्रत्याहार के। इसके बाद ईसत विवृत। ईसत विवृत में हमने बताया था ईसत विवृत ऊष्माणाम। क्या? ईसत विवृत ऊष्माणाम। यानी कि जो ऊष्म वर्ण होते हैं वो किसके? ऊष्म जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आएंगे? ईसत विवृत के अंतर्गत। और इस ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे दोस्तों? सल प्रत्याहार के अंतर्गत। अर्थात संपूर्ण स्वर आपके कितने हो गए? 9। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? ये भी 4। और इसमें इसका एक बताया था समृत का ह्रस्वस् अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। क्या बताया था? ह्रस्वस् अवर्णस्य प्रयोगे, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। अर्थात ह्रस्व, जो ह्रस्व आ है अर्थात छोटा, छोटा का जो प्रयोग होता है वो किसके अंतर्गत आता है? समृत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? समृत। तो ये मैंने आपको डिस्कशन किया था आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। आज मैं आपको डिस्कशन करना है या इसके बारे में हमें बताना है बाह्य प्रयत्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाह्य प्रयत्न के बारे में देखते हैं। हमने कहा बाह्य प्रयत्नों की संख्या दोस्तों कितनी बताई थी? बाह्य प्रयत्नों की संख्या मैंने आपको 11 बताई थी। कितनी बताई थी? 11 बताई थी। चलते हैं जरा बाह्य प्रयत्न की ओर। अब डाल लीजिए बाह्य प्रयत्न। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। अब देख लेते हैं कि बाह्य प्रयत्न आखिरकार होते कौन कौन से। आखिरकार देखते हैं कि बाह्य प्रयत्न आपके होते कौन कौन से हैं। ठीक है, होते कितने हैं? ठीक है, चलिए
बाह्य प्रयत्न आपका एक आपका विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये आपके क्या हो जाते हैं, यानी कि बाह्य प्रयत्न। ठीक है दोस्तों, तो देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये है दोस्तों आपकी क्या है, बाह्य प्रयत्न। तो हमने बाह्य प्रयत्न कितने बताए, 11 बताए। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है दोस्तों, अब हमने बताया था कि ये भी आपके जो बाह्य प्रयत्न है कहीं ना कहीं आपके कहा गए थे माहेश्वर सूत्रों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो देखते जरा फिर से आप माहेश्वर सूत्र देख लीजिएगा। आयुण, ऋलिक, एवोंग, आयोच, हैवरट, लंग, यमंगलनम, झवई, घड़दस, जबगरदस, खफ, छठथ, चटतव, कपय, सससर, हल। तो कितने हो गए दोस्तों, यहां ये 14 हो गए, देख लीजिएगा। और कोशिश करिएगा इनको तैयार करने के लिए, क्योंकि अगर ये तैयार हो जाएंगे तो ये समझ लीजिए आपकी आधी समस्या व्याकरण से आपको दूर हो गई। ठीक, तो ये हमने क्या दोस्तों बता दिया, माहेश्वर सूत्र। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि इसमें एक ये है, कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों के आधार पर आपको देखना। जैसे मैं आपको एक पहला फार्मूला बता रहा हूं, खरो विवारः श्वासः अघोषाश्च, पहला सूत्र। ध्यान देना दोस्तों, हमने कहा खरो विवारः श्वासः अघोषाश्च। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, देख लीजिए कि यहां पर क्या लिखा, खरो, खरो का अर्थात आपका खर प्रत्याहार। हमने बताया था दोस्तों कि ये माहेश्वर सूत्रों में आपको कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, 42 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। उन्हीं 42 प्रत्याहारों में एक प्रत्याहार क्या है, आपका खर है। क्या है, खर है। तो हमने कहा जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे, ध्यान देना फिर से बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हमने सूत्र क्या बताया, खरो विवारः श्वासः अघोषाश्च, ये हमने क्या बताया आपको, सूत्र बताया। ठीक है, खरो का मतलब यहाँ खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आएंगे वो आपके क्या होंगे, विवार होंगे, श्वास वर्ण होंगे और आपके अघोष होंगे। ध्यान दीजिए बात को, यानी कि यदि आपसे कभी अघोष वर्ण ना पूछ करके आपसे पूछ ले कि बताइए इनमें से विवार वर्ण कौन सा है, श्वास वर्ण कौन सा है, तो बेटा कंफ्यूज मत होइएगा। जो अघोष वर्ण होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, विवार कहेंगे, और उन्हीं को क्या कहेंगे, श्वास कहेंगे। अब देखिए हमने कहा खर प्रत्याहार, तो अब आप देखिए माहेश्वर सूत्रों में खा कहाँ लिखा है, ये आपका लिखा है, देखिए 11वें नंबर में ये लिखा है। और रा कहाँ लिखा है, देखिए 13 नंबर का ये लास्ट में लिखा है। तो हमने बताया था कि जब प्रत्याहार
के अंतर्गत वर्ण निकालते हैं तो जितने भी इत संज्ञक वर्ण अर्थात हलंत वर्ण है उनको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उनकी संज्ञा कर देते हैं और तस्य लोपास उसका क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। तो वा, या और रा का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए खप छठत ये आपके दूसरे नंबर के वर्ण, चटत कप ये आपके पहले नंबर के वर्ण और क्या आ गया, तीनों साथ। अर्थात यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अघोष क्या होंगे तो आपका प्रश्न उत्तर बन जाएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों क्या आएंगे, सा जाएंगे। ध्यान देना दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और क्या आ जाएगा, तीनों सा आ जाएगा। तो जो वही आपके क्या होंगे, अघोष हो जाएंगे, वही आपके क्या होंगे, विवार होंगे और वही आपके क्या होंगे, श्वास वर्ण हो जाएंगे। तो अर्थात विवार, श्वास और अघोष ये आपके क्या हो गए, तीनों हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और क्या होंगे, तीनों सा आ जाएंगे। अर्थात तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन और दंती व्यंजन। बात क्लियर? ये आपके क्या हो जाएंगे, तीनों सा। अब यदि मान लिया आपसे कभी संख्या पूछ ले तो हमने कहा एक वर्ग के हमने कितने लिए, 2, कितने वर्ग होते हैं बेटा, 5, 2 पंचे 10 और 10 3 13। तो दो विवार वर्ण है इनकी भी संख्या कितनी होगी, 13 है। श्वास की भी कितनी होगी, 13 है। और अघोष भी कितनी होगी, 13। क्यों? क्योंकि बेटा विवार, श्वास और अघोष ये सब क्या है, एक है। तो मत परेशान होइएगा। तो इसमें से यदि आपसे कभी विवार पूछ ले, ठीक है, या श्वास पूछ ले या अघोष पूछ ले, इन सब की संख्या कितनी होगी, 13। क्योंकि हमने सूत्र क्या बताया था, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। अर्थात खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण होंगे वही आपके विवार वर्ण होंगे, वही आपके श्वास वर्ण होंगे और वही आपके अघोष। तो हमने खर के अंतर्गत देख लिया, खा से लेके रा तक देखा, हलंत वर्णों की संज्ञा कर दिया। ठीक है, तसलोपास उसका लोप कर दिया तो आपका पहला, दूसरा वर्ण और तीनों के आगे बेटा सा आ गया। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए आगे देखते हैं, इसके और आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा हम, या आप ऐसे करिए, देखिए यहां तक आपका हो गया। चलिए मैं यहां लिखे दे रहा हूं और देख लीजिए। ठीक है, अब हमने कहा विवार, श्वास, अघोष ये तीनों क्या हो गए, एक होंगे। तो अब आपका क्या बचा, संवार, नाद और घोष। इन तीनों को भी हम क्या कहेंगे, एक कहेंगे। जैसा इसका जो फार्मूला है ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा, हसः संवारः, ध्यान देना दोस्तों, हसः संवारः नादः घोषाश्च। हसः संवारः नादः घोषाश्च। फिर से दे, हमने कहा जो हसा, हसा का मतलब यहां पर आपका क्या गया, हस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, हस प्रत्याहार। 42 प्रत्याहारों में एक प्रत्याहार आपका क्या है, हस भी है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण होंगे उन्हीं को बेटा हम क्या कहेंगे, संवार, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, नाद, और उन्हीं को क्या कहेंगे, घोष। अब देख लेते हैं हस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब देखिए आप हस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। हा देखिए कहाँ लिखा है, ये आपका लिखा 5वें नंबर में हा लिखा है। और सा कहाँ लिखा है, सा आपका ये तीसरा यहाँ लिखा है 10वें नंबर में। अब देखिए हस के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे, हलंत वर्णों की हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोपास उसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो देखिए हा, यावा, राला। यावा राला कैसे व्यंजन, अंतस्थ हो गए। कैसे व्यंजन हो गए, अंतस्थ हो गए। ठीक है, ये किस नंबर के वर्ण, 5वें नंबर के। ये और ये किस नंबर के, 4थे नंबर के। ठीक है, और ये आपके किस नंबर के, ये 3रे नंबर के वर्ण हो गए। तो अब हमारा क्या बना, ध्यान देना कि हम क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण
अंतस्थ व्यंजन और क्या हो जाएगा हा। ठीक है, ये आपके कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन और क्या हो गया हा। ये आपके क्या होंगे, संवार होंगे, नाद होंगे और घोष वर्ण होंगे। अब यदि मान लिया जाए इनसे कभी संख्या पूछ ले, हमने कहा एक वर्ग के हमने कितने लिया दोस्तों, 3। कितने वर्ग होते हैं 5, तो 3 बचे 15। अंतस्थ व्यंजन कितने हुए 4, 15 4 19 और हा 1 20। तो अर्थात इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों 20। ठीक है, बात कर तो जो आपके जो संवार वर्ण होंगे वही नाद होंगे वही घोष होंगे, तो संवार की भी संख्या आपकी 20 होगी, नाद की भी संख्या 20 होगी और आपके दोस्तों घोष की भी संख्या 20 होगी। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, हसा, संवारा, नादा, घोषाश्च। और इसके पहले वाला जो मैंने आपको सूत्र बताया है, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। तो यहां तक दोस्तों समझ में आया। अब आपका हमने कहां तक आपको बता दिया 6 नंबर तक। अब आगे देखते हैं, और यहां पर अब आते हैं, बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब चर्चा किसकी करते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है कम, अर्थात यदि हम इससे फार्मूले की बात करें इससे, तो क्या फार्मूला इसका, वर्गाणाम प्रथमा, तृतीया, पंचमा यणश्च अल्प प्राण, यणश्च अल्प प्राण। ये इसका क्या होता है, सूत्र हो जाता है। वर्गाणाम प्रथमा, तृतीया, पंचमा, पंचमी या पंचमा वर्ण, पंचम वर्ण, ये आपका यणश्च अल्प प्राण। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यण प्रत्याहार, ध्यान दीजिए बात को, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पंचमा यानी कि पांचवा वर्ण यणश्च अल्प प्राण। तो आप इसको लिख सकते हैं, वर्ग के प्रथमा, तृतीया और पांचवा वर्ण यणश्च अर्थात यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार के कौन कौन से आएंगे, या, व, र, ला। ठीक है, ये आपके कैसे वर्ण होंगे बेटा, अल्प प्राण होंगे। कैसे वर्ण होंगे ये, अल्प प्राण होंगे। बात समझ में आया। तो अब इनकी मान लिया कभी अल्प प्राण की संख्या पूछ ले, तो एक वर्ग के हमने कितने लिए दोस्तों 3, कितने वर्ग होते हैं 5, तो 3 बचे 15 और 15 4 19। तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 19। तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का आपका पहला होगा, तीसरा होगा, पांचवा वर्ण होगा और आपका दोस्तों क्या होगा, यण प्रत्याहार। तो ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। बात क्लियर। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो मैं फार्मूले दोस्तों लिख रहा हूं, इन फार्मूलों को जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। ये तैयार हो गए तो आपको कम से कम आपको ये अल्प प्राण और महाप्राण या घोष अघोष ये नहीं भूलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अब बात चर्चा करते हैं महाप्राण की। किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, महाप्राण की। इसका जो सूत्र होता है आप लिख लीजिएगा, वर्गाणाम द्वितीयो चतुर्थो श्लश्च महाप्राण, वर्गाणाम द्वितीयो चतुर्थो श्लश्च महाप्राण। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ग का, आप यहां पर देख सकते हैं कि वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, यहां पर द्वितीयो चतुर्थो यानी कि वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण श्लश्च, श्लश्च का मतलब हुआ सल प्रत्याहार। कैसे प्रत्याहार, सल प्रत्याहार। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत कैसे वर्ण होंगे, ऊष्म वर्ण होंगे। कैसे वर्ण होंगे, ऊष्म। देख लीजिए, सा ये लिखा, ला ये, सा 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 हा, अंतिम हलंत वर्णों की संज्ञा कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार
कि जो वर्ण होंगे अर्थात ऊष्म वर्ण होंगे वो आपके कैसे वर्ण होंगे दोस्तों, महाप्राण होंगे। क्या होंगे, महाप्राण होंगे। ठीक है, अब इनकी मान लिया कभी संख्या पूछ ले, एक वर्ग के दोस्तों कितना लिया हमने, 2, कितने वर्ग होते हैं, 5, 2 पंचे 10 और 10 4 14, तो इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 14। अर्थात यदि महाप्राण की संख्या पूछेगा तो 14 हो जाएगी। ठीक है, अल्पप्राण की संख्या पूछेगा तो हमने बताया वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यणस्य अल्पप्राण। ठीक है, तो एक वर्ग के हमने कितने ले लिया, 3, कितने वर्ग होते हैं, 5, तो 3 बजे 15, यणस्य यण प्रत्याहार अर्थात अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, तो 15 4 19। बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो आपको हमने बताया व्यवहार, श्वास, घोष, अघोष यानी संवार, इनकी संख्या बता दी, अल्पप्राण और महाप्राण की बता दी। अब दोस्तों आते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उदात्त का मतलब होता ऊपर, उच्चैर उदात्त इसका सूत्र होता है, अनुदात्त नीचैर अनुदात्त होता है। अर्थात ऐसे वर्ण जो जीव के ऊपरी हिस्से से बोले जाए उदात्त होंगे, अनुदात्त निचले हिस्से से, और यानी कि उदात्त और स्वरित जो होते हैं, उदात्त और अनुदात्त तीनों से जो बोले जाए वो आपके क्या होते हैं, स्वरित। तो वास्तव में जो उदात्त और अनुदात्त और स्वरित इनके अंतर्गत जो है सभी क्या आते हैं दोस्तों, स्वर आते हैं। क्या आते हैं, इसमें केवल ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, क्या उदात्त के अंतर्गत आते हैं या अनुदात्त के अंतर्गत आते हैं या स्वरित के अंतर्गत आते हैं या उपर्युक्त तीनों के अंदर। तो उदात्त के अंतर्गत भी सभी स्वर आते हैं, ठीक है, अनुदात्त के अंतर्गत भी सभी स्वर आते हैं और स्वरित के अंतर्गत भी क्या होते हैं, सभी स्वर आते हैं। बात क्लियर हो गई दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर और चर्चा करते हैं, देखते हैं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझ लेते हैं जरा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त का सूत्र होता है उच्चैर उदात्ता, यानी कि मुख के भीतर कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊपरी हिस्से से बोले जाने वाले वर्णों की क्या होती है, उदात्त संज्ञा होती है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, उच्चैर उदात्ता। अनुदात्त का सूत्र होता है नीचैर अनुदात्ता, अर्थात कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के निचले हिस्से से बोले जाने वाले वर्णों की अनुदात्त संज्ञा होती है। ठीक है, स्वरित क्या होती है, इसका सूत्र होता है समाहारा स्वरित, अर्थात जहां पे उदात्त और अनुदात्त दोनों का क्या हो, समाहार हो। उदात्त, अनुदात्त और इन दोनों का क्या हो, समाहार हो, वहां कौन सी संज्ञा होगी, स्वरित संज्ञा। अर्थात एक चीज हमने बताया, उदात्त, अनुदात्त इन सभी की कौन सी सभी स्वर आते हैं, अर्थात इनकी कौन सी संज्ञा होती है, अच संज्ञा होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अच के अंतर्गत क्या होता है, सभी स्वर होते हैं। अब बात करते हैं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग होता कहाँ, मोस्टली इन सब का प्रयोग होता है कहाँ होता है, वेदों में जो मंत्र लिखे होते हैं उनमें। जैसे मैंने एक यहाँ पर मंत्र सा ना पिते विश्रणवे अग्ने सुपायनो भव। अब इसमें क्या होता है, यदि, ठीक है ध्यान दीजिए बात को, यदि किसी शब्द के वर्ण के ऊपर अक्षर लिखा होता है ऊपर, तो ये क्या होता है, उच्चैर उदात्ता। क्या होता है, उच्चैर उदात्ता। यदि किसी वर्ण के नीचे अगर ऐसे लाइन लगी, अगर ऊपर खड़ी लाइन लगी है तो उच्चैर उदात्ता, नीचे अगर लगी है तो नीचैर उदात्ता होगा। और यदि यहां पर किसी में नहीं लगी, देखिए सा में नहीं लगी, ते में नहीं लगी, ना में नहीं लगी, ठीक है, अर्थात जिसमें कोई लाइन ना लगी हो वो आपका क्या होता है, स्वरित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यानी कि अगर ऊपर लगी हो, फिर से ध्यान दे लीजिएगा, यदि ऊपर लगी हो तो क्या होगा, उच्चैर उदात्ता होता है। क्या होता है, उच्चैर उदात्ता होता है। ठीक है, नीचे लगी हो तो क्या होता है, अनुदात्त होता है। यदि कोई लाइन नहीं लगी तो क्या होता है, स्वरित होता है। जैसे यहाँ अग्ने में देखिए ना के ऊपर खड़ी लाइन लगी है तो ये क्या है, उच्चैर उदात्ता। सुपायनों में या के नीचे देखिए एक लाइन पड़ी हुई है, ये क्या होता है, नीचैर उदात्ता होता है। और यहाँ देखिए सु और पा में कोई लाइन नहीं लगी है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, स्वरित हो जाता है। तो ये मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, प्रयत्न के बारे में बता दिया। ठीक है,
आपका प्रयत्न का जो टॉपिक था वो मैंने लगभग जो आने लायक प्रश्न थे वो सब आपको इसमें बताया। और एक चीज़ और इसमें समझिए हमने, फिर से मैं आपको और समझा दे रहा हूँ, एक बार फिर सुनिए। प्रयत्न कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण। कितने होते हैं? अल्पप्राण और सॉरी यानी कि प्रयत्न कितने होते हैं? 2, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 5। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और समृत, ये हमने बताया। ठीक है। इसके बाद हमने बाह्य प्रयत्न आपको बताया, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कुछ फार्मूले बताए आपको, जैसे हमने कहा, याद करिए, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों जो वर्ण होंगे वो विवार होंगे, श्वास होंगे और अघोष होंगे। इसके बाद मैंने दूसरा सूत्र बताया, हसा, संवारा, नादा, घोषाश्च। हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण होंगे वो संवार होंगे, नाद होंगे और घोष होंगे। ठीक है। इसके बाद अल्पप्राण के बारे में बताया, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यणश्च अल्पप्राण, ये सूत्र बताया। महाप्राण के बताया, वर्गाणाम द्वितीयो चतुर्थो श्लष्ट महाप्राण, अर्थात श्लष्ट का मतलब सल प्रत्याहार। इसके बाद मैंने अभी आपको दोस्तों बताया उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये आपका जो संस्कृत में जो प्रयत्न जो टॉपिक था ये लगभग खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको संस्कृत के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।